Today we will read another part of SST class 10th, another chapter of economics, chapter 4, globalization and the Indian economy. यानी कि जो भूमंडलीकरण वैश्वीकरण हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो उससे रिलेटेड हम ये चैप्टर को रीड करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर पे हम चलते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, एमएनसी के बारे में सीखेंगे। एमएनसी मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जब मतलब ये जो वर्ड है आपके सामने, उसको एक बार हम आपको डिस्क्राइब। जो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम समझेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या है कि जो हमारे जो वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा कई सारे कंट्रीज हैं। तो वो कंट्रीज जो है, वो कंट्रीज जब व्यापार करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, तो उस चीज को ही क्या कहा जाता है, उस चीज को ही कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण वैश्वीकरण। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, कई सारे देश अपने एक दूसरे के साथ में व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक जो है बात बतानी है आपको कि भाई ग्लोबलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए पहले क्या था, यहाँ पे जो है जो यहाँ के लोकल आइटम्स वगैरह ही सप्लाई होते थे। ठीक है ना। तो उसमें वेरिएशन ऑफ जो थिंग्स थी वो बहुत कम थी। लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, जो वर्ल्ड में जो अदर कंट्रीज से जो क्रिएट होने वाली चीज़ें हैं वो भी भारत में आकर के बिकने लगी, जिसके कारण से नई नई चीज़ें डेवलप होने लगी, वेरिएशन ऑफ आइटम्स हो गए। ठीक है। तो नई नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये वाली चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कैसे हुआ। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन और एंड द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें बता रहे हैं, एज अ कंज्यूमर इन इंडियाज वर्ल्ड सम ऑफ अस हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर अस। यानी कि क्या है कि जो कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, जो आज दुनिया के जो टूडेज यानी आज के जो वर्ल्ड के जो उपभोक्ता हैं, जिसमें सम ऑफ अस यानी जिसमें से कुछ हम भी हैं, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस है गुड्स की, सेवाओं सर्विसेज की। तो वो क्यों है, वो कैसे है, वो हम पढ़ेंगे। तो द लेटेस्ट मॉडल ऑफ डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो जो कुछ एग्जांपल दिए आपको मोबाइल फ़ोन के, कैमरा के, ये बहुत बड़े जो विश्व स्तरीय जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चर विनिर्माण कार्य है जो आज हमारे तक पहुंचे हैं। ठीक है। एवरी रीजन न्यू मॉडल्स एंड ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स। आज आप नई नई कारें, नई नई गाड़ियां, नई नई ऑटोमोबाइल्स जो है आप सड़कों पर चलते हुए देख सकते हैं। गोन आर द डे व्हेन एम्बेसडर फैट वर ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड। पहले चलने वाली कुछ ही कारें हुआ करती थी, जैसे एम्बेसडर, फिएट। तो अब क्या है कि कई सारी वैरायटी आ गई है चीज़ों में। तो इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस बाय द नियरली ऑल द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। यानी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है आज भारत में कई सारी कार्स खरीदी जा सकती है बनने वाली। ठीक है। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर द मेनी अदर गुड्स। और इसी तरीके से जो आज कई सारे सामानों में, कई सारे आइटम्स में जो है हम अलग अलग ब्रांड देख सकते हैं, जैसे कि शर्ट से लेकर के और टेलीविजन तक, फ्रूट्स तक, जूस तक। तो सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन आर मार्केट इज रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिनन। मतलब जो अभी हाल ही में जो ये कुछ जो बदलाव हुए हैं बाजार में, ये तो जो एक वाइड रेंज जो हमारी पहुंच पाई है हमारी चॉइस की, तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारी चीज़ें हैं। वो ऐसा क्यों हुआ उसी को हम देखेंगे। यू वुडंट यू वुडंट हैव फाउंड सच अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स इंडियन मार्केट एवरी इवन 2 डिकेड्स। यानी कि जो भारत में या भारतीय बाजारों में जो आज माल की विविधता आई है, उसकी जो है भी ये 2 दशाब्दियों में ही ऐसा हुआ है।
इन अ मैटर ऑफ ईयर आर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। इसी दौरान जो हमारा बाजार है वो भी क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। वॉट आर द फैक्टर दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंज, ये कौन से कारक थे जिन्होंने ये बदलाव लेकर के आए। एंड हाउ आर द चेंजेस अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपुल, कैसे लोगों के जीवन को इन्होंने प्रभावित किया। वी शैल ड्वेल ऑन दीज क्वेश्चंस विद दिस चैप्टर, यानी कि इन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, यानी कि देश से बाहर जाकर के भी जो उत्पादन किया जाता है वो प्रोसेस कैसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अंटिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी के मध्य में, प्रोडक्शन वॉज लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन अ कंट्री, कई सारे देशों में संगठित रूप से बड़े स्तर पर जो है उत्पादन किया जा रहा था। वॉट क्रॉस द बाउंड्रीज, मतलब क्या हुआ जिसके कारण से जो है सीमाओं को लांघना पड़ा देशों की। वर द रॉ मटेरियल, कच्चे माल को, फूड स्टफ को, फिनिश प्रोडक्ट्स को, मतलब निर्मित उत्पादों को। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड द रॉ मटेरियल, जो उपनिवेश थे भारत जैसे वो एक्सपोर्ट करते थे कच्चे माल को, फूड स्टफ को, या फिर जो है अदर जो फिनिशिंग गुड्स थे वो दूसरे देशों में। ट्रेड वॉज मेन चैनल कनेक्टिंग द डिसेंट कंट्रीज, अब ये जो क्या था, व्यापार जो है कुछ ही मुख्य देशों में जुड़ा हुआ था। दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड, अब ये किसके कारण से हुआ था, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो काम करती थी जिसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके जो है उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है कि अलग अलग देशों में उत्पादन का कार्य करना। अब देखिए इसको अंडरलाइन करना है हमें कि एमएनसी क्या है, एमएनसी के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए इसमें अब एमएनसी के बारे में हमें समझना है, तो एमएनसी के समझने के लिए हम बात करेंगे एमएनसी के बारे में। तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, देखिए एमएनसी इज अ कंपनी दैट आउन्स कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। इसे अंडरलाइन करेंगे हम कि जो एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो क्या है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने जो है प्रोडक्शन उत्पादन पर नियंत्रण करती है एक राष्ट्र की, एक मोर देन वन राष्ट्र, यानी एक से अधिक देशों पर जो है क्या है उत्पादन पर नियंत्रण करती है। एमएनसी सेटअप ऑफिसेज फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में जो है फैक्ट्री अपने ऑफिसेज सेटअप करती है उत्पादन के। दे कैन गेट द चीप लेबर, जहाँ पर उनको सस्ते मजदूर मिलते हैं या दूसरे संसाधन आसानी से मिल जाते हैं, ऐसी जगह पर वो अपने उत्पादन जो है यूनिट्स को क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। दिस इज डन सो दैट द कोस्ट, इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है किसकी, प्रोडक्शन की, उत्पादन की जो लागत है वो कम होती है और उससे एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो इसके हम कुछ एग्जांपल से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अ लार्ज एमएनसी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिजाइन प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट। देखो बहुत बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कई सारे जो अपने औद्योगिक उत्पाद बनाती है, डिज़ाइन करती है प्रोडक्ट्स को, और उसको जो है रिसर्च सेंटर कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में। एंड देन हैज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर इन चाइना, और फिर चाइना में उसके कंपोनेंट्स बनाती है। दीज आर देन शिप्ड द मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप वर द प्रोडक्ट आर असेंबल, और फिर उनको क्या करती है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप के क्षेत्रों में बेचती है जहाँ पर उन सभी चीज़ों को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। एंड द फिनिश प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद में जो निर्मित उत्पाद है उसको बेचा जाता है पूरी दुनिया में। मीन वाइल द कंपनी कस्टमर केयर इज कैरिड आउट द कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, और उसके जो है कई सारे जो है कस्टमर केयर है वो जो है लोकल सेंटर जो भारत में भी उसके इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट, इन दिस एग्जाम्पल एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है केवल जो है निर्मित उत्पादों की सप्लाई नहीं करती, लेकिन वो क्या करती है, बट मोर इम्पोर्टेंट द गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, यानी कि वो वैश्विक स्तर पर चीजों का और सेवाओं का निर्माण करती है। और इसका परिणाम क्या होता है, प्रोडक्शन
इज ऑर्गेनाइज इन द इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, मतलब एक जटिल तरीके से जो है क्या नाम से उत्पादन संगठित होता है और बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद में द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट, यानी कि उसने क्या कर दिया, जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया है और उसको जो है पूरे विश्व में फैला दिया है। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेजियस बीइंग द चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यानी कि जो चाइना है वो एक ऐसा हिस्सा है जहां पर बहुत सस्ते दामों पर जो है जो उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। इस कारण से वहां पर जो है सस्ते दामों पर वहां पर लेबर मिल जाते हैं, ठीक है, कई सारे अदर फीचर्स मिल जाते हैं, इसके कारण से वहां पर निर्माण का कार्य किया जाता है। मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप यूजफुल फॉर देयर क्लोजनेस द मार्केट। अब ये जो यूरोप के जो मैक्सिकन जो कंट्री है, ईस्टर्न यूरोप है, ये क्या है, बाजार से करीब होने के कारण भी यहाँ पर इन चीज़ों को असेंबल किया जाता है। किससे? यूएस से और यूरोप से। इंडिया हैज़ अ हाईली स्किल्ड इंजीनियर, भारत के बहुत ज़्यादा कुशल जो है इंजीनियर्स हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं, टेक्निकल तकनीकी उत्पाद को। जो इट ऑल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विस, और जो यहाँ पर पढ़े लिखे जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वो कस्टमर केयर की जो सर्विस जो है उपलब्ध करवाते हैं। एंड ऑल द प्रोबेबली कैन मीन्स 50-60% कॉस्ट सेविंग। अब ये जितनी भी जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी कारक हैं जो इसमें काम कर रहे हैं वो 50 से 60% जो है कॉस्ट को बचाते हैं या तो लागत को बचाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस, यानी कि इससे क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी को काफ़ी फायदा होता है जिसके कारण से वो देश विदेशों में जाकर के जो है अपने काम करती है या कंपनी सेटअप करती है। अब आते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, कैसे जो है उत्पादन जो प्रक्रिया है वो पूरे देशों को एक साथ जो है जोड़ती है। तो जनरल एमएनसी सेटअप द प्रोडक्शन वेयर इट इज अ क्लोज टू द मार्केट, एमएनसी वहीं पर जो है अपना सेटअप लगाती है जहां पर वो बाजार के निकट होता है। वेयर देयर इज अ स्किल एंड द अनस्किल लेबर अवेलेबल अ लो कॉस्ट, यानी कि कुशल और अकुशल, यानी कि जो दोनों प्रकार के जो मजदूर होते हैं वो सस्ते दामों पर जहां पर मिल जाते हैं वहीं पर जाकर के वो अपना सेटअप इस्टेब्लिश करते हैं। एंड वेयर द अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर, और इसी के साथ साथ जो प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वो भी वहां पर आसानी से मिल जाए तो उस जगह पर वो जो है अपनी असेंबली जो अपना मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपना सेटअप इस्टेब्लिश करती है। एमएनसी माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब वहां पर जो है उसकी जो यहाँ की सरकार की जो नीतियां हैं उसके अनुसार काम करती है। लुक आफ्टर दियर इंटरेस्ट, यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसी लेटर इन द चैप्टर, और आप इन नीतियों के बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। हैविंग एज्योर्ड themselves of this condition MNC set up factories and offices for the production, यानी कि जब ये नीतियां ये जो स्थिति है यहाँ की वो उनके अनुकूल हो जाती है तो जो MNC मल्टीनेशनल कंपनी है वो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करती है, ऑफिस इस्टेब्लिश करती है उत्पादन के लिए। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय द एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। इसे अंडरलाइन कर लेंगे कि जो मनी जो है वो खर्च किया जाता है खरीदने में एसेट्स को, यानी संपत्ति को, जमीन को, बिल्डिंग्स को, मशीन्स को और या फिर कोई दूसरे इक्विपमेंट्स को, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उसकी जो जरूरी साजो सामान है उनको खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द एमएनसी इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर उसको मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, विदेशी निवेश। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न द प्रॉफिट, यानी कि ये एक आशा होती है, उम्मीद होती है कि ये इन्वेस्टमेंट से हमें क्या होगा, काफी सारा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। एट अ टाइम एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद द सम ऑफ लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्री। कई बार क्या होता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वहां पर स्थानीय कंपनियों के साथ साझा करके भी उत्पादन कार्य करती है। इसका फायदा क्या होता है टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड।
फर्स्ट एमएनसी कैन बी प्रोवाइड द मनी। अब इससे क्या है, दो तय हो जाती है, दो चीज़ें इसमें सामने आती है कि जो लोकल कंपनीज है उसको पैसा मिल जाता है काम करने के लिए, है ना, और जो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो नई मशीन और जो फास्टर प्रोडक्शन कर सके वो सारी तकनीकें जो है उनको मिल जाती है। फिर उसके बाद में मल्टीनेशनल कंपनी माइट बी ब्रिंग देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन। और फिर क्या है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कई सारी नई नई तकनीकों का उपयोग करती है। बट मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज बाय अप लोकल कंपनीज। कई बार क्या होती है, लेकिन जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो तरीका अपनाती है मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है कि यहाँ के स्थानीय कंपनियों को वो खरीद लेती है, ठीक है ना। अब बाय द लोकल कंपनीज एंड देन द एक्सपेंड प्रोडक्शन, और फिर वो उत्पादन को बढ़ाती है। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजीली डू सो, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन होता है, इस कारण से वो आसानी से ये काम कर सकती है। टू टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कारगिल फूड्स इज अ वेरी लार्ज एग्जाम्पल, मतलब फूड वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी, यानी कि कारगिल जो है फूड कंपनी जो है वो बहुत बड़ी अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। हैज़ बॉट ओवर द स्मॉलर इंडियन कंपनीज, उसने क्या कर दिया, खरीद लिया है यहाँ पे छोटी कंपनियों को, जैसे परक फूड को। परक फूड हैड बिल्ड द लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क, उसके पास एक बहुत बड़ा जो है मार्केटिंग नेटवर्क है। एक्सेसरीज है पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड, क्योंकि उसका जो ब्रांड था वो वेल रेप्यूटेड है। तो ऑल्सो परक फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरी, उसके पास में 4 जो है तेल शोधन जो है संस्था है। हुज कंट्रोल वो नाउ द शिफ्ट द कारगिल, अब वो किसके पास चला गया, कारगिल के पास चला गया। अब जो कारगिल इज नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, अब वो जो खाद्य जो तेल है उसका उत्पादन करने वाला एक उत्पादक बन गया है भारत में। विद द कैपेसिटी मेक द 5 मिलियन पाउचेस डेली, यानी कि कम से कम 5 मिलियन जो है पाउच वो दिल्ली के बनाता है। इनफैक्ट मेनी ऑफ टॉप एमएनसी हैव वेल्थ एक्सीडिंग द इंटायर बजट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, यानी कि जो इससे क्या होता है कि जो कई मेनी ऑफ द टॉप एमएनसी, कई सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो धन जो है वेल्थ एक्सीडिंग, वो क्या करती है, पैसा लगाती है पूरे बजट जो है उस पर। तो उससे क्या होता है, देश की जो है देश के बजट का भी विकास होता है। विद द सच इनोमरस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसी, आप जो है कितना ये शक्तिशाली है जिससे प्रभावित करते हैं। देयर द अनदर वे ऑफ विच एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन, एक और दूसरा तरीका है एमएनसी का, मल्टीनेशनल कंपनी का उत्पादन पर नियंत्रण करने का। एमएनसी इन डेवलप कंट्रीज प्लेस ऑर्डर टू प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे निर्माण करता है, छोटे छोटे उत्पादक है, उनको वो ऑर्डर देती है गारमेंट्स के, फुटवेयर्स के, स्पोर्ट आइटम्स के। ऑफ एग्जाम्पल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड, यानी विश्व के जितने भी जगह पर छोटे छोटे उत्पादक है उनको वो ऑर्डर देती है। और क्या होती है, द प्रोडक्ट आर सप्लाई टू एमएनसी, और फिर वो अपने जो बने बनाए जो सामान है वो क्या करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को वो बेच देते हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, उन पर अपना ब्रांड और नेम लगा करके उनको मार्केट में सेल कर देती है। तो इस तरीके से भी वो क्या करती है, जो है अपने उत्पादन पर जो है कंट्रोल करती है। दोज वी सी that there are MNC variety of ways which MNC are the spreading their production and the interacting with the local producer। अब वो क्या करती है, जो उत्पादन जो है स्प्रेडिंग, उत्पादन का विस्तार करके जो कई देशों के जो छोटे उत्पादक है उनके साथ अंतर संबंध करती है। वेरियस कंट्रीज, कई विश्व के कई देशों में। बाय द सेटिंग ऑफ द पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, इसके अलावा वो कई तरीके से, एक तो जो छोटे उत्पादकों के साथ संबंध स्थापित करके, कई लोकल कंपनियों के साथ संबंध स्थापित करके जो है वो क्या करती है, सप्लाई करती है बाय द क्लोजली कॉम्पिटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम, या उनके जो है कभी कभी उनको खरीद करके भी जो है प्रोडक्शन पे नियंत्रण
करती है। एमएनसी आर एक्सर्टिंग द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिसेंट लोकेशन। मतलब इस तरीके से वो जो क्या करती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उत्पादन पर नियंत्रण करती है। इसका परिणाम क्या निकलता है, प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिसअपियर डिस्प्रेस लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। इस तरीके से जो है उत्पादन को बड़े स्तर पर वो क्या करती है,